तू आईपीएस बनेगा, देश की सेवा करेगा, भारत में इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? तो हमारे घर में जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो सेम वही सिचुएशन होती है। तो हम जो बोलते हैं ना कि हमको बिजनेस करेंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, क्रिप्टो करेंगे, वो करेंगे, तेरा दिमाग खराब है, नौकरी कौन करेगा? दोनों फैमिली में उल्टा है सर। उनकी मानसिकता, उनका समाज एक है, हमारी मानसिकता, हमारा समाज एक है। कल मैं, मेरे जीजा और मेरे फूफा जी, अब फूफा जी रिटायरमेंट आ गए, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर थे, पानीपत में, जीजा जी मेरे सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में। तो ऐसे गाड़ी में शाम को निकल गए हम। तो एक और मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, मैं ऐसे पब्लिक क्लोज करना चाहता हूँ, वो दिल्ली में अभी डिप्टी कमिश्नर है। तो वो मेरे जो जीजा है उनके वहां पे चले जाते हैं ऐसे ही। तो बता दें शाम को ना सारे बैठ जाते हैं, क्या वो छुट्टी वाइफ बैठ जाती है, क्योंकि भाई डॉक्टर ये सब क्या उसको पीते हैं। तो फूफा जी कह रहे यार वैसे लेडीज को पीना तो नहीं चाहिए वैसे। तो मेरे जीजा क्या बोले मेरे फूफा को, कह रहे आप और मैं रूम में बैठ जाएंगे ना तो हम पागल साउंड करेंगे, मूर्ख लगेंगे क्या कि हम ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं अजीब सी। लेकिन अगर वो अकेली बैठ जाए इन लोगों में, तो जो पी रही है, जो भी लेडी है, उनको मूर्ख समझेंगे सारे लोग। हाँ ठीक। तो गेम सर मेजोरिटी का है। किसका गेम है? मेजोरिटी का गेम है। जहां पे मेजोरिटी दिखती है आदमी उसको सेफ समझता है कि हाँ ये जो अगर सारे काम कर रहे हैं सही काम होगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यस नो भाई, अगर सारे लोग जहर खा लें तो क्या सही काम है? देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। अगर सारे लोग व्हाइट शर्ट में आते हैं और आप में से कोई एक भाई ब्लैक शर्ट पहन लेता जिसमें ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आपको लगता है गलत कर रहा हूं, हाँ तो ना, अभी आप लोगों को ये इंडस्ट्री ऐसी, मतलब ऐसे पता क्यों लगती डाउट खुल के मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कुछ स्कैम कर रहा हूं, मैं आपको तो डर क्यों लगता है? क्योंकि आपके आजू बाजू कोई कर नहीं रहा। हाँ कि ना, आप फिर दुबई चले जाओ, आप भूटान चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी भी बड़ी जो विकसित देश है वहां चले जाओ, आपको लगेगा मैं मूर्ख हूं कि मैं क्यों नहीं कर रहा क्रिप्टो, क्योंकि वहां मेजोरिटी भाई क्रिप्टो कर रही है। आप समझ रहे गेम मैच बढ़ती का है सर। आपके आजू बाजू जब तक आप माइनॉरिटी में हो आप फायदे में रहोगे। एक बात और याद रखना, जब तक कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस छोटे लेवल पे है उसमें बड़ा पैसा है। जिस दिन वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस, वो है ना लाइन, वो जो लाइन है वो अगर पब्लिक के पॉजिटिव बन गई ना उस दिन उसका पैसा बहुत। जैसे 2000 आज पता है क्रिप्टो और फॉरेक्स की कौन सी हालत है फिनटेक की, जो 1995 से लेकर 2010 तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई थी सर। 1995 से लेकर 2010 तक कितनी हजार कंपनियां खुली होगी प्रोडक्ट बेस्ड, कितनी हजार, सोचो आप एक बार। मतलब शायद 50,000 से ज्यादा कंपनियां खुली होगी गली गली मोहल्ले में उस समय पे। तो उस समय भी लोग इसको शक ही नहीं कर सकते थे प्रोडक्ट बेस्ड की तरह, तो प्रोडक्ट बेस्ड को कि ये भी कंपनी भागेगी भाई क्यों। अच्छा हम सब लोगों ने एक ऑब्जेक्शन हैंडल करा जब हम प्रोडक्ट बेस्ड थे, क्या ऑब्जेक्शन था भाई तेरी कंपनी तो भाग जाएगी, फिर प्रोडक्ट बेस्ड क्यों भागेगी? प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ी भागती है, लेकिन नहीं भागी है, इसलिए सवाल आज तक जिंदा है। तो सर आज जो हम ये जो फेज, जिस फेज से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, वही दौर है जो 1995 से लेकर 2010 तक प्रोडक्ट बेस्ड का। तो सर इस समाज में माइनॉरिटी, आप देखो प्रोडक्ट बेस्ड बड़ा जनरलाइज हो गया, लोग इसको नेगेटिव नहीं मानते, स्कैम नहीं मानते, इसलिए आज उसमें पैसा नहीं है। हाँ कि ना, पैसा नहीं है सर। आज एसटीडी की दुकान खोल लो तो पैसा है, पैसा एसटीडी खोलने में पैसा है, मोबाइल की दुकान में पैसा है, क्योंकि मोबाइल हर आदमी के पास में है। मोबाइल में किसने पैसा कमाया? जिसने सन 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक दुकानें खोली, क्योंकि उस समय में मोबाइल का लोग क्या था कि लैंडलाइन तो है ना घर पे, हम क्यों फालतू में भाई 14-15 हजार रुपए का इतना सा मोबाइल खरीदे। घर पे लैंडलाइन का बिल 1000-1200 रुपए आता है या 500 रुपए आता है, 300 रुपए आता है, और अब तो टाटा इंडिकॉम वॉकी टॉकी भी आ रहे, घर से बाहर की बात कर सकते हैं। तो समझना सर, अब मैं अगली ये चीज समझाना चाह रहा हूं सर, माइंडसेट ना शिफ्ट होते हैं लोगों के। देखो पैराडाइम में कुछ शिफ्ट करने पड़ेंगे, आप लोगों को अपना दिमाग को शिफ्ट करना पड़ेगा। 6th सेंचुरी से पहले लोगों की मान्यता थी हर धर्म की
हर धर्म की धरती है ना, ये चपटी है सर, ये राउंड नहीं है। कौन सी सेंचुरी से पहले? 6 सेंचुरी से पहले। और किसी ने अगर गलती से बोल दिया कि धरती तो राउंड है, गोल है, उसे पकड़ के पीटा जाता था, उसको घर चला दिया जाता था सर कि ये फालतू की बात मत कर, धरती चपटी है। ये डॉक्यूमेंटेड है चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड है सब चीजें। 1866 में जो वेस्टर्न यूनियन का जो हेड था ना, उसने क्या बोला 1866 में, एक बहुत रिनाउंड हस्ती था भाई वेस्टर्न यूनियन का मालिक, आज भी वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर चलता है, बाकी उस समय पे जो हेड था उसने बोला टीवी का जो है ना कोई फ्यूचर ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। अब इतनी बड़ी हस्ती कह रहा टीवी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो लोगों ने माना भी होगा कुछ लोगों ने। लेकिन सर टीवी का फ्यूचर क्या है? आज घर घर में टीवी, समझ रहे? अगली एक और मान्यता थी जो लोगों की बदली, वो क्या थी? टेलीफोन विल नॉट वर्क। ये मान्यता थी लोगों की सर कि टेलीफोन का कोई फ्यूचर नहीं, ये नहीं चलेगा। 1967 में जिसने रेडियो बनाया ना, मार्कोनी, ठीक है, जिसने रेडियो बनाया, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने हवा में वेवलेंथ को पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिया कि भाई देखा जाए तो मैं ये बात कर रहा हूं 1967 की, आज तो फिर भी कितना हम मॉडर्न हो चुके हैं, आगे जा चुके साइंस में। आज से 10 साल पहले तो वीडियो कॉल भी नहीं होती थी, स्काइप यूज होता था, हाँ की ना? और 1990 में तो स्काइप भी था कि कंप्यूटर नहीं थी। 1967 में एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने उस समय पे रेडियो बना दिया कि भाई अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो हवा में एक वेवलेंथ आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी और गाना बज पड़ेगा। सोचो कितनी तगड़ी सोच रही है उस आदमी की, हाँ कि ना? उसने क्या बोला 1967 में कि कोई भी आदमी चांद में नहीं जा सकता। क्या बोला उसने? कोई भी आदमी, किसने बोली था? जिसने रेडियो बनाया, मार्कोनी। कितना तगड़ा साइंटिस्ट रहा होगा, लोगों ने बहुत माना उसको। अब लोगों ने ये बात हो सकती है क्या सच बात है, कोई जा सकता? 2 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग चला, कितने साल बाद? 2 साल। तो लोगों की फिर मान्यता थी। अगली एक और मान्यता थी लोगों की, क्या? 1911 में जो फ्रेंच मिलिट्री का जो स्ट्रेटजिस्ट था, फ्रेंच मतलब उस समय बहुत ज्यादा हावी लीडर, तो उन्होंने बोला कि भाई हवाई जहाजों से कभी भी वॉर नहीं जीते जा सकते। देख लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते ही लोग होते जिनके पास में हवाई जहाज, फाइटर प्लेन, राइट? गर्ल्स कैन नॉट गो इन आर्मी एंड कैन नॉट फ्लाई प्लेन्स। कुछ समय तक पहले तो इंडिया में भी मान्यता थी, आर्मी, इंडियन आर्मी ने अभी तो कुछ साल पहले तो गर्ल्स को आर्मी में इंक्लूड करना स्टार्ट करो, उससे पहले बोले भाई लड़कियां चाहिए ही नहीं भाई, उड़ाई में अपनी जान भी उड़ा सकती, कुछ भी नहीं होता। देखो ये मान्यता टूट गई। एडीएम जो फ्रॉड है, ये भी मान्यता थी। आज तक अगर आप देखोगे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं जिनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, वो एटीएम में घुसने से डरते हैं कि हमारा पैसा चोरी हो जाए। आप में से कितने माँ बाप के फोन में तो गूगल पे ही होगा बेटा, उनको डर लगता है एटीएम। आप सोचते सर ये चीज चेंज होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं बदलती। आप कुछ समय पहले जब दुकान पे जाते थे, कपड़ा फील करते थे, पहनते थे, तभी तो कपड़े लेते थे। और हम तो सोचते थे भाई ऐसे कैसे बिना कपड़ा ट्राई करें, पहने, हाथ में छुए, हम कैसे कपड़े खरीद सकते हैं? फिर मिंत्रा आ गया। अब आज लोग देखो टाटा के पे बैठे रहते हैं, मिंत्रा में बैठे रहते हैं। फीमेल्स का तो अगर आप कार्ड चेक करोगे, आधे तो कपड़े उसमें डले रहते हैं। जिनकी वाइफ है वो समझ गए होंगे इस बात को। सिर्फ आदमी गाड़ी चला सकते हैं, उस समय पहले बात थी, आदमी तो चलाएगा गाड़ी, अपने आप खुद चलेगी गाड़ी में, आगे ना? फिर टेस्ला है। सोच बदली कि नहीं बदली समय के साथ लोगों की, हाँ कि ना? तो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं 4 मार्च 2020 से पहले क्रिप्टो को भी भारत में इलीगली समझते हैं, लेकिन 4 मार्च 2020 के बाद में क्रिप्टो लीगल हो गई। आज इनकम टैक्स पे हो रहा है। अशोक सर ने आपको अपने सेशन में बताया कि आज अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप क्रिप्टो में, हम ऐसे आदमी से मिले मैं और अशोक सर जो पिछले 6 साल से एक मतलब बिजनेसमैन है, उनका बाइक फिटिंग का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है उनके, और पिछले 6 साल से वो क्रिप्टो में अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। क्रिप्टो कर रहे हो पिछले 6 साल से, और अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्रिप्टो में। तो सोचो
तो दोस्तों मैं अगेन आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट को शिफ्ट, कि भाई हम जो मान्यताएं रखते हैं तो सब पागल वाली मान्यताएं हैं, उनका कुछ है ही नहीं लेना देना। बस कुछ लोग समाज के ठेकेदार मिलकर उनको बना देते हैं कि भाई ये मत करेंगे, लगे कि जो बोल दिया तो बोल दिया, ये है, लेकिन वो नहीं कर सकता। तो देखो समाज में आज तक जिस भी इंसान का नाम हुआ है इस दुनिया में, उसने सिर्फ एक काम करा, पता क्या काम? उसने जो चल रहा था ना, जो चल रहा था पैटर्न, जो भी चीजें होती आ रही थी, उस चीज को बदल दिया, बस उसको तोड़ दिया, उसका नाम हो गया सर। बस किसको तोड़ा उसने? पैटर्न को तोड़ा। कौन से पैटर्न? जो चलते आ रहे थे, जिसने उसको तोड़ा उसका नाम हो गया सर। आप आज जिस भी इंसान को जानते हैं उसने कुछ ना कुछ तोड़ा है, अपने समाज का तोड़ा होगा,